ईरान पर इजराइल ने जिस तरीके से शील्ड ऑफ जूडा नामक ऑपरेशन चलाया है, ईरान तहस नहस होता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हाल में वो अपनी परंपरा और संस्कृति पर प्रहार को नहीं बर्दाश्त करेगा और यही वजह रही कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त अटैक किया। लेकिन ईरान भी पीछे नहीं है, ईरान ने काउंटर अटैक किया है और पलटवार में इजराइल अमेरिका पर ईरान का भी चौतरफा हमला पलटवार शुरू हो चुका है। यमन से हूती और हिजबुल्लाह बरसा रहे हैं मिसाइल। उधर हूती और हिजबुल्लाह लेबनान से लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहे हैं। ईरान के पोर्ट सिटी बुशेर में इस बीच बड़े धमाके की भी खबर आ रही है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। इजराइल अमेरिका पर ईरान का चौतरफा पलटवार है। यमन से हूती और हिजबुल्लाह बरसा रहे मिसाइल, तो उधर इजराइल और अमेरिका लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। ईरान से धमाके की खबर भी आ रही है। पोर्ट सिटी बुशेर में धमाका हुआ है। इस बीच बड़ी ये जानकारी आ रही है कि एक के बाद एक ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मध्य पूर्व में हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। ईरान के पोर्ट सिटी बुशेर में हमले की खबर आई है, तो वही सरकारी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इस हमले के बाद इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बुशेर वही स्थान है जहां ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। यानी ईरान के लिए भी किस तरीके की चुनौतीपूर्ण हालात है, इस अटैक से ये समझा जा सकता है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि न्यूक्लियर साइट को कितना नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया यह दावा कर रहा है कि उसकी मिसाइलें लगातार इजराइल के भीतर सफलतापूर्वक पहुंच चुकी हैं। तेल अवीव और उत्तरी इजराइल के गलीली क्षेत्र में धमाके की खबर आ रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह पुष्टि की है कि ईरान की ओर से मिसाइलें दागी गई है, जिसके बाद देश भर में सायरन बजने की आवाजें लगातार आ रही है। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। यानी एक तरफ इजराइल और अमेरिका ने अगर इजराइल पर मिलकर हमला किया है, तो दूसरी तरफ देखिए जो ये आतंकी संगठन है हूती और हिजबुल्लाह, वो ईरान की तरफ से मोर्चाबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। ये संकेत है कि संघर्ष बहुस्तरीय हो चुका है। इजराइल की ओर से तेहरान में इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन और पर्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाए जाने की भी खबर आ रही है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि यह ऑपरेशन ईरान के न्यूक्लियर खतरे को खत्म करने के लिए है। वहीं ईरान की संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कड़ी चेतावनी दी है कि अब हालात इजराइल और अमेरिका के नियंत्रण में नहीं रहेंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से यह इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। ये हमला बहुत बड़ा संदेश है और ये संदेश लगातार जारी रहेगा। कुछ देर पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है। इस बीच रूसी एयर कैरियर्स ने ईरान और इजराइल के लिए उड़ानें रोक दिया है। यानी पूरा का पूरा जो एयर स्पेस है वो पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। क्षेत्रीय एयर स्पेस बंद होने के कारण वैकल्पिक रूट पर काम किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है कि ये टकराव बड़े युद्ध में न बदल जाए और भारत की तरफ से, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इजराइल में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने की एडवाइजरी जारी की गई है। घर से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया है। किसी भी तरीके का की यात्रा ना करने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो ईरान इजराइल युद्ध की आहट जो कुछ दिन पहले से ही लगने लगा था, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के बयान आए थे उसके बाद से ही लग रहा था कि बहुत जल्द कुछ हो सकता है और आखिरकार आज वो हुआ जिसकी बातें लगातार हो रही थी, जिसका संकेत लगातार डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से मिल रहा था। इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर जबरदस्त अटैक किया, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी मोर्चा संभालते हुए ये कह दिया कि शुरू तुमने किया है, खत्म हम करेंगे। और अब तक जो खबर आ रही है उसके अनुसार अब ईरान के निशाने पे न केवल इजराइल है बल्कि अमेरिका भी है। और यही वजह है कि अमेरिका के सैन्य ठिकानों को कई जगहों पर ईरान ने हवाई हमले करके निशाना बनाया है। कतर, बहरीन, यूएई, इन तमाम जगहों पर अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जा रहा है। इन सब के बीच
बुशर पर भी हमले की खबर है। तेल अवीव में लगातार धमाके गूंज रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो मध्य पूर्व में ये वैश्विक तनाव बढ़ चुका है। जरा फुल स्क्रीन विजुअल्स दिखा दीजिए कि हालात किस तरीके से बने हुए हैं। जिस वक्त ये अटैक हुआ, इजराइल ने जब अटैक किया था, उस वक्त किस तरीके के हालात थे। चारों तरफ ईरान में अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन धीरे धीरे ईरान की तरफ से मोर्चा संभालते हुए इजराइल में भी अटैक्स किए गए। हालांकि इजराइल पूरी तरह से पहले ही तैयार था, क्योंकि इजराइल की कई सड़कों पर हमने देखा कि शांति छाई हुई थी। यानी इजराइल ने अपने नागरिकों को पहले ही ये सतर्क कर दिया था, पहले ही ये जानकारी दे दी थी कि इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है। और ये ऑपरेशन खास तौर पर शील्ड ऑफ जूडा, ये नाम केवल अगर देखें तो स्पष्ट रूप से बताता है कि ये इजराइल की परंपरा, उसकी संस्कृति, उसके प्रभुत्व, उसकी अखंडता, उसकी संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। यानी ईरान को सीधा मैसेज है कि अगर आपने इजराइल की अखंडता और संप्रभुता पर प्रहार करने की कोशिश की तो इजराइल किसी भी हाल में चुप बैठने वाला नहीं है, वो जमकर जवाब देगा। और आज जो जवाब मिल रहा है वो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आया है। कुल मिलाकर अगर देखें तो मिडिल ईस्ट की जो स्थिति बनी हुई है, ये कहा जा रहा है कि क्या वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है, वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि ये भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब से कुछ देर पहले अगर आपने ध्यान दिया हो तो रशिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है। व्लादिमीर पुतिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को शांति दूत कहा करते थे, आखिर ये क्या है, ये जो किया गया है। याद होगा आपको कुछ दिन पहले ही रूस, चाइना और ईरान ने मिलकर एक्सरसाइज की थी, ऑपरेशनल एक्सरसाइज थी, और इसके बाद रशिया का ये स्टेटमेंट अमेरिका को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अपने आप में बेहद खास हो जाता है। कुल मिलाकर बड़ी और अहम खबर है ये, और हमारे साथ इस खबर पर लगातार एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ रहा है। मैं स्वागत करती हूं, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कमांडर भूषण दीवान सर जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट विजेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मैं सबसे पहले भूषण सर आपके पास आ रही हूँ। ये जो कुछ भी आज सुबह से जब भारतीयों ने अपना टेलीविजन खोला होगा तो उनके सामने ये जो तस्वीर थी, ये तस्वीर अचानक बनी हुई तस्वीर है या इसके लिए पहले ही जो आधार था उसे तैयार कर लिया गया था? जो संकेत मिल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट की तरफ से, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, क्या इसकी आशा पहले से थी कि यह होगा? जी, थैंक यू फॉर आपकी चैनल पे मुझे बुलाने के लिए। पर मैं बताऊं आपको, ये सब काम किया गया है, पूरी तैयारी के साथ किया गया है। जो अटैक करता है, प्लान करता है, उसको सीक्रेट बताना नहीं होता, सीक्रेट खोलनी नहीं होती है। आपने सुना होगा इजराइल के सिटीजन जो हैं उनका एक खास स्पेशल रिलीजियस डे है जिसमें सेलिब्रेट कर रहे हैं, कॉस्ट्यूम्स पहन के मार्केट जाना, शॉपिंग करना, इस टाइप की चीजें में। तो वो उनको किसी को इल्म नहीं था इस बात का, एक्सेप्ट जो प्लानर्स हैं जो करना चाह रहे हैं। और अमूमन तो यही बात ही टच एंड गो था। अभी आज सैटरडे होगा, संडे होगा, 10 दिन 4 दिन बाद होगा या ना भी हो, ये सब बातें थी। तो क्योंकि आपको पता है 2 बैटल कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप तो अमेरिका के कम से कम 2-3 हफ्ते से गल्फ में पहुंचे हुए हैं। पर जो आपने कहा कि ये मतलब ईरान के रजीम के ऊपर काफ़ी चोट करने वाली है, बात होने वाली है पीस के लिए, मैं नहीं समझता हूँ ये पीस के लिए है। अगर नेगोशिएशन को पूरा आगे नेगोशिएशन का जो प्रतिक्रिया है उसको पूरा चलने नहीं दिया गया है और हड़बड़ी में, और हड़बड़ी क्या है, ट्रम्प साहब सोच रहे हैं वो दुनिया के अनक्राउंड किंग हैं, पूरे दुनिया के, कुछ भी करें। मदुरो पे कर दिया उन्होंने, इधर कर दिया, उधर कर दिया। रूस बिजी है यूक्रेन में, चीन ताइवान में, इकोनॉमी संभालने में, हम कुछ भी कर लें। ठीक है, इन मामलों में अमेरिका का हाथ अभी ऊंचा है और उसको इस टाइप से मिसयूज करना और इस टाइप से करना अटैक, तो ये दुनिया को पूरी दुनिया को पेन में डाल दिया है। जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है, अगर वो बंद होती है, देख रही है ये शुरू जो हुआ है कुवैत पे, यूएई पे, सऊदी पे, कतार पे अटैक हुए हैं ईरान के, वो सैटेलाइट मिल रहा है और सैटेलाइट फीड मिल रहा है चाइना से, सैटेलाइट मिल रहा है रशिया से भी मिल रहा होगा, और कितने महीनों से तो वो वेपन्स मिल रहे हैं उनको, आर्मामेंट मिल रहा है ईरान को, कहाँ से, रूस से और चाइना से। ये लंबी लड़ाई चलेगी ये, और अमेरिका को चिंता नहीं, अमेरिका कहाँ बैठा है। इसराइल को तो ठीक है अपने आप को बचाना है, आप देखना हमारे लिए कितना पेन पॉइंट हो जाएगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होती है तो 30% दुनिया का ऑयल वहां से जाता है, और 85% जो ऑयल जाता है वो हमारे इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, एशिया में आता है। प्राइसेस ऑयल बढ़ेंगे, कौन कमाएगा? वेनेजुएला में ऑयल चलेगा, वो बिकेगा, वो कमाएंगे। और कौन, और
अफ्रीका और पुअर कंट्री की तक सख्ते में आ जाएंगी, पूरी इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी। ये जल्दी खत्म होने वाला काम नहीं है। अगर हाँ, एक बात, अगर ये जो एग्जिस्टिंग रजीम है खमैनी का, इसमें उसको कुछ खत्म कर लेते हैं ये लोग, नया तो किसको बिठाएंगे अलग बात है, पहले तो खत्म करना है। अगर वो खत्म कर लेते हैं तो शायद को मौका बनता है कि चीज रुक जाए। क्यों? उनका एम, वॉर एम, किसका वॉर एम? अमेरिका का, इजराइल का वॉर एम कि हम रजीम चेंज करना है। और भी एम है, न्यूक्लियर खत्म करना है ईरान का, बैलिस्टिक मिसाइल खत्म करनी ईरान की। पर एक चीज हो जाए तो शायद कुछ मामला थम जाए। पर जिस टाइप से अभी हुआ है कतार पे और यूएई पे और सऊदी पे और पॉइंटेड अटैक्स हुए हैं, तो ये तो लगता है ये बहुत भारी एस्केलेशन की तरफ बता रहा है। यानी कि ये अभी बहुत जल्द खत्म होने वाला नहीं है। विजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सर, मैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन ब्रेक से पहले आपके लिए सवाल छोड़कर जाती हूँ, क्योंकि आप जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। तो ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है जियोपॉलिटिकली, अगर देखें तो जो बात कमांडर भूषण दीवान सर कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है कि रिजीम को चेंज करना है, और अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से इस युद्ध को रोका जा सकता है। लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि शुरू तुमने किया, खत्म हम करेंगे। यानी दोनों तरफ से अभी जो बराबरी के दावे किए जा रहे हैं वो लगातार जारी है। दो बात है। पहली बात यह है कि अमेरिका की जो थ्योरी है और अमेरिका की जो स्ट्रेटजी रही है रेजिम चेंज की, यानी कि जो मुल्क, यानी कि जो देश उसकी तरफदारी में नहीं है, उसकी सपोर्ट में नहीं है, तो वहां को रेजिम को बदल लिया जाए। तो ये तो यूएस का प्लान बड़ा है। लेकिन दूसरी बात है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका पूरी तरह से अपना होल्ड बनाना चाह रहा है। सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि ईरान के अलावा जो तमाम मुल्क है वहां तो बना ही लिया है, एक तरह से कहा जाए। लेकिन ईरान ही ऐसा मुल्क है जो अंतिम तक अमेरिका का विरोध कर रहा है। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि, और ये जब से ट्रंप सत्ता की बागडोर में आए हैं और जब से वो सत्ता में आए हैं, उसके बाद से उनकी कवायद यही रही है कि मध्य एशिया में अब अपने जो शाह और औरमात का खेल है उसको खत्म किया जाए और अमेरिका की जो वर्चस्व है इस पूरे क्षेत्र में बढ़ाया जाए। तो इस लिहाज से ये लड़ाई सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात नहीं है, क्योंकि टॉक्स अब पूरे नहीं हुए हैं, टॉक्स हो ही रहे हैं। और ईरान ने काफी हद तक इस बात का संकेत दिया था कि वो बातचीत के थ्रू ही सॉल्व करेगा, वो बातचीत को तैयार भी है। लेकिन अमेरिका के साथ यह है कि अमेरिका किसी भी सूरत में चाह रहा था कि ईरान पर अटैक करे, वहां दबाव बनाए और रेजिम चेंज किया जाए, और उसके बाद से न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको करने के लिए वहां एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो पूरी तरह से अमेरिका परस्त हो और अमेरिका के सपोर्ट में है। तो जाहिर तौर पर इसमें कोई शक की बात नहीं कि मध्य एशिया में और जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बन रहे हैं उसमें अमेरिका अपना वर्चस्व चाह रहा है। और इस लिहाज से ये अटैक पूरी तरह से प्लान है। यानी कि बताया जा रहा है कि पिछले 2 वीक से ज्यादा समय से पूरी तरह से एक कहा जाए कि फौज का जो एक जमावड़ा किया गया है और आम नम्स का जो जमावड़ा किया गया है इजराइल में भी, यूएस में। बिल्कुल, यानी कि ये एक वेल प्लान्ड अटैक इसे कहा जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वॉर ब्रेकिंग, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, पश्चिमी ईरान पर इजराइल का हमला। पश्चिमी ईरान पर इजराइल ने हमला किया है। ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है इजराइल की तरफ से। खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस टारगेट किया कर रहा है। अगर ईरान, तो इजराइल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान की तरफ, इजराइल की तरफ से लगातार ईरान पर अटैक जारी है। पश्चिमी हिस्से को अटैक किया गया है। इस बीच ईरान ने कतर, कुवैत, यूएई, इन तमाम जगहों पर जो अमेरिकी बेस है ईरानी मिसाइलों से दहशत मचाई है। बहरीन में अमेरिकी 5वां बेड़ा निशाने पर, यहां पर ईरान ने ले लिया है। एयरलाइंस ने उड़ान सेवाएं रोक दी है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है। 2 खबरों को आपको यहां पर बता दें। दरअसल ये 2 ब्रेकिंग्स है, जिसमें एक तरफ ईरान के पश्चिमी हिस्से को इजराइल ने अगर निशाना बनाया है, तो दूसरी तरफ ईरान ने अब उन ठिकानों को, उन जगहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जहां पर अमेरिकी बेस है। खास तौर से कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, इन तमाम जगहों पर ईरान के अटैक जारी है। यानी सीधे सीधे ये हमला अमेरिका के खिलाफ भी है। बहरीन में अमेरिकी हेडक्वार्टर पर भी ईरान ने हमला किया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपके सामने, कतर, कुवैत, यूएई के एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं। ईरानी मिसाइलों से खाड़ी देशों में दहशत का माहौल है। इस बड़ी खबर पर विजेंद्र जी, सीधे सीधे
ये अब ये जो जंग थी ये सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच नहीं रह गई। अब ईरान ने तो अमेरिका को भी एक जवाब देना शुरू कर दिया, और यही वजह है कि अगर मिडिल ईस्ट के देशों पर ये हमला होता है तो दो चीजें इन देशों के लिए संकट मुझे लगता है कि खड़ा होता है, क्योंकि ओआईसी के देश हैं, उनके पास दो चीजें हैं, या तो फिर वो इस्लामिक मुल्क के साथ समर्थन करे, या फिर अमेरिका के साथ जो उनका संबंध है क्या वो उनको आगे लेकर बढ़ेंगे, या फिर ईरान के साथ इस्लामिक मुल्क को देखते हुए अपने संबंध को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ा एक तरह से कहते हैं ना कि धर्म संकट जैसा ओआईसी के देशों के साथ चीजें सामने आने लगी हैं। ब्रजेंद्र जी देखिए, जाहिर तौर पर एक बात तो तय है कि जिस तरह से ईरान की ओर से यूएस के जो बेसेस हैं, जो गल्फ में है, बहरीन में है, कुवैत में है, ये तमाम जगह जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, तो ये सिर्फ अमेरिकन बेसेस नहीं है। आपको ये मानना पड़ेगा कि वो अमेरिकन बेस के साथ साथ एक देश भी है, यूएई है, बहरीन है। तो ऐसी संभावना है और ऐसी आशंका है कि हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में यूएई की तरफ से भी, कुवैत की तरफ से भी, बहरीन की तरफ से भी, जिस देश में यूएस के बेसेस है, उन देश के तरफ से भी शायद ईरान पर डायरेक्ट अटैक किया जाए। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि यूएस के बेस जहां पर है वहां पर अगर अटैक ईरान की तरफ से किया जा रहा है तो ऐसे में वहां उस मुल्क के जानमाल का भी नुकसान होना ये लाजमी है और हो ही रहा है। तो ऐसे में वो मुल्क भी, यानी यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, वो भी ईरान पर वो इनडायरेक्टली जरूर या डायरेक्टली जरूर अटैक करेंगे। तो ऐसे में इसमें कोई शक की बात नहीं, ये पूरी तरह से, यानी कि ईरान और यूएस के बीच में, ईरान और इजराइल के बीच में जंग नहीं होकर जो भी प्रॉक्सीज हैं, जो कि यूएस के, इजराइल के, ईरान के जो भी प्रॉक्सीज हैं, अब प्रॉक्सीज भी धीरे धीरे इस वॉर में शामिल हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर दीवान जी ने प्रॉक्सी वॉर की अगर बात की जाए, आपने बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही कहा कि जो प्रॉक्सीज है वो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं कमांडर भूषण दीवान जी के पास जा रही हूँ। प्रॉक्सी वॉर की बात होती है तो ईरान तो पहले ही अगर देखें तो हमास ने जिस तरीके से, हिजबुल्लाह ने, हूती ने जिस तरीके से एक सपोर्ट पहले भी किया हुआ है, तो उसी वक्त पे ही ये स्पष्ट होने लगा था कि अब ये प्रॉक्सी वॉर जैसी स्थिति नहीं रहेगी। अब तो ये सामने फेस ऑफ एक तरीके से होगा दोनों ही तरफ की साइड्स का। तो आपको लगता है कि अब प्रॉक्सी वॉर जैसी चीजें नहीं रह गई है, सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है? कमांडर भूषण दीवान जी। लावनी जी, बिल्कुल चीजें खुल गई हैं, प्रॉक्सी वाली बात रही नहीं। हालांकि एक ही काम हो रहा है, हूती जो हैं वो शिपिंग के ऊपर अटैक कर रहे हैं। हूती क्या है, यमन में जो हूती हैं, और ट्रिपल एच है ना ईरान के प्रॉक्सीज, एच हमास, एच हिजबुल्लाह लेबनान वाले, और एच हूती, तो वो तो काम कर ही रहे हैं। पर सब आप तो खुल की चीजें आ गई। पर सवाल ये, आपने सवाल पूछा कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड, ओआईसी, देखिए लावनी जी, ये तो ओआईसी वगैरह खत्म हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, ये सुन्नी शिया की आपस में इतनी गहरी फूट है, इतनी भारी खाई है कि सऊदी के लिए ईरान फूटे आंख नहीं सुहाता है। तो ईरान अगर डूबता है तो बहुत अच्छा है सऊदी के लिए, क्योंकि सऊदी, और उसके बाद क्या है, टर्की चुपचाप कोने बैठा है। और टर्की सोचता है ईरान जो खलीफा बन रहा था, अमेरिका से लड़ाई मोल ले रहा है, मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बन रहा है, शायद गिर जाए तो हम ही खलीफा बन जाए। कौन? टर्की। तो ये अभी वो तो सिंगल मुस्लिम ब्रदरहुड वाली बात है ही नहीं। और बात ये है कि ये मतलब जो, पर ये भी बात है ना कि ये जो आप मुझे बता रहे हैं, अब मैं कतार हूँ, मेरे बेस पे अगर मेरे शहर में, मेरे देश में अगर अटैक किया ईरान ने, तो मैं कतारी के पास क्या वो कुव्वत है, क्या कैपेबिलिटी है कि ईरान पे अटैक कर सके? तो अमेरिका नहीं करना है, इनके पास तो आर्म फोर्सेस है नहीं। तभी तो उन्होंने, किन के पास, ये गल्फ स्टेट जो है, तभी तो इन्होंने अपना जगह दी हुई है इनको, अमेरिकन को, भाई तुम सिक्योरिटी संभालो, आउटसोर्स कर दो, हमारी सोसाइटी सिक्योरिटी तुम संभालो। तो करना तो अमेरिका नहीं है। हालांकि अगर वो पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स ना हो, किस पे, ईरान की स्ट्राइक्स पिन पॉइंट की अमेरिकन बेस पे ना हो, सिटी में हो जाए, सिविलियंस के ऊपर हो जाए, तो क्या होगा, तो वो भी भड़क जाएंगे, वो भी इसमें ज्वाइन करेंगे। नहीं तो ये तो सीधा अमेरिका वर्सेस है, तो ये तो अमेरिकन बेसिस ही है, अमेरिकन टेरिटरी बनी हुई है, कतार हो, यूएई हो, जो भी उनके बेसिस हैं। सवाल ये है कि ये मतलब इस्लाम कोई सपोर्ट नहीं करेगा इनको, और इस्लाम वाली बात खत्म हो चुकी है कि सुन्नी शिया में लड़ाई है। और मैं आपको बता दूं एक और बात, चाहे वो मुस्लिम ब्रदरहुड भी हो, सऊदी नहीं चाहेगा कि ईरान में इतनी ताकत आ जाए। बैलिस्टिक मिसाइल आ गई है कि इजराइल को धमका रहा है, उनके न्यूक्लियर वेपन आ रहे हैं, वो
सऊदी को, इजराइल को धमका रहा है, तो कोई नहीं चाहता है मुस्लिम नेशन कोई अपने पांडव कौरव में मेरा बड़ा भाई दूसरे भाई वो ना बड़ा बन जाए, तो ये तो रहता है, तो ये होगा नहीं। तो इसलिए ईरान गिरता जाएगा, अगर गिरता है गिरता ही जाएगा, देर से गिरना है उसको, तो कितनी देर रहता है, 5 दिन रहता है, 7 दिन रहता है, वो देखना है उसने। पर हाँ, अगर चीन और रूस और सपोर्ट करते हैं तो 7-8 दिन ना लगे, लंबा चल जाए, ना गिरे ईरान जल्दी, ये बात होने वाली है। तो इसी में दुनिया के लिए रिटेलिएशन, नौकरियां खत्म होना, ट्रेड कम हो जाना, शिपिंग खत्म हो जानी, शिपिंग कम हो जानी, इकोनॉमी डाउन हो जानी, जीडीपी की बातें क्या कर रहे हैं। अमेरिका इसमें सबसे कंफर्टेबल है, क्यों आइसोलेटेड बैठा है, कहा अटलांटिक में हजारों मील दूर। और चीन के लिए भी, अब देखिए ईरान का ऑयल चीन इस्तेमाल कर रहा है, चीन के लिए भी तकलीफ हो जाएगी बड़ी भारी, अमेरिका को तकलीफ नहीं है, तो ये सब अमेरिका के फेवर में है। ठीक है, लेकिन 20 सेकंड में विजेंद्र जी, भारत को क्या कदम उठाने चाहिए, क्या रुख होगा भारत का? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले पीएम का बयान आया है और पीएम ने साफ तौर पर कहा है कि हम शुरू से ही, भारत चाह रहा था कि इस पूरे मुद्दे को बातचीत के थ्रू ही सॉल्व किया जाए। तो भारत का जो स्टैंड है कि कॉजस है, कोई बयान, कोई इस तरह के बयान अभी नहीं आए। पीएम ने सिर्फ यही कहा है कि बातचीत के थ्रू ही ये पूरी समस्या का समाधान, जो हमेशा से ही शांति का पक्षधर है और ये कहता है कि बातचीत की टेबल पर आकर ही समाधान निकल सकता है, संवाद से ही समाधान हो सकता है। हालांकि भारत की तरफ से एडवाइजरी जरूर जारी कर दी गई है अपने नागरिकों की कि वो सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस बड़ी खबर पर लगातार सुदर्शन न्यूज की ये कवरेज, विशेष कवरेज दिन भर जारी रहेगी, क्योंकि हमला छोटा नहीं है, हमला बड़ा है और ये हमला बड़े संदेश दे रहा है। आने वाले विश्व युद्ध की क्या ये आहट है,